हेलो दोस्तों, आई होप सारे लोग बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब मास्टरी। हमने जैसा एज प्रॉमिस किया था सीरीज लेके आएंगे। सीरीज की बस अभी शुरुआत हुई है। अभी ये चौथा एपिसोड है जिसके अंदर हम रीजनिंग के ऊपर बात करने वाले, रीजनिंग पढ़ेंगे। और इस रीजनिंग की सीरीज में भी 20 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। पिछले 3 वीडियो में आपने काफी सारा प्यार दिया है, काफी सारे डाउट्स पूछे अपने कमेंट सेक्शन में, और बहुत लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके भी अपने क्वेरीज और अपने प्रिपरेशन से रिलेटेड स्ट्रैटेजीज मांगी है। तो इन सारी चीजों के ऊपर भी एक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी और इन सारी चीजों के ऊपर भी अपकमिंग एपिसोड्स आएंगे। और आगे आगे की जो एपिसोड्स है, जैसे कि क्वेश्चन पेपर को कैसे सॉल्व करना है, उन सारी चीजों के ऊपर भी हम कंटेंट प्रिपेयर कर रहे हैं। इट विल बी कमिंग वेरी सून। सो लेट्स बिगिन विद दिस रीजनिंग की सीरीज। एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक करके जाए, क्योंकि अगर आप वीडियो लाइक करते हो तो हमें पता चलता है कि कंटेंट अच्छा है और आपको चीजें समझ में आ रही है, तो हमें भी मोटिवेशन मिलती है ताकि हम और बेटर कंटेंट आप लोगों के लिए प्रोवाइड करें। तो लाइक एंड कमेंट एंड लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो दोस्तों चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट 4 क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एनीमिया इज रिलेटेड टू ब्लड, सो हाउ एनआरकी इज रिलेटेड। तो एनीमिया एक प्रॉब्लम होता है ब्लड का, जिसमें होता है क्या है, आपकी आयरन की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है आपका। तो एनीमिया जो बीमारी है वो ब्लड से रिलेटेड बीमारी है। एनआरकी किससे रिलेटेड है? एनआरकी मतलब क्या होता है? एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। तो एनीमिया एक डिसऑर्डर है क्या? नहीं। मोनार्की नहीं। गवर्नमेंट से रिलेटेड होगा तो डेफिनेटली वी विल गो विद ऑप्शन नंबर सी। सेकंड, हार्ड इज रिलेटेड टू रॉक, देन सॉफ्ट इज रिलेटेड टू डैश। तो देखो रॉक कैसा होता है दोस्तों? हार्ड होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है रॉक की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सॉफ्ट क्या होगा? लेड होगा क्या? नहीं। पेपर होगा क्या? नहीं। ग्लास ब्रिटल होता है। तो बचा क्या? स्पॉन्ज। स्पॉन्ज आप एक सॉफ्ट सब्सटेंस होता है। तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कोई दुख दर्द पीड़ा इसमें नहीं ना। चलिए तो थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं, DHLP इज रिलेटेड टू BDFH, देन हाउ FLRX इज रिलेटेड। तो यहां पे देखते हैं दोस्तों, इसमें आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है दोस्तों, अल्फाबेटिकल का होता है कुछ नंबर्स। तो दोस्तों D B से रिलेटेड है। अब देखो अगर आपको अल्फाबेट्स को नंबर में लिखना है तो एक मैं आपको सबसे इजी ट्रिक बता रहा हूं, अगर आपको याद नहीं भी हो रहा है तो एक होता है EJOT, EJOTY। 5 के मल्टीपल्स में से याद करना है आपको। 5, J for 10, O for 15, T for 20, Y for 25। अब कोई भी नंबर इसके आसपास होंगे तो उससे आपको नंबर रिलेट कर लेना। जैसे D है तो E से कितना कम है? एक ही कम है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 4। H की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी, H8। लव फॉर 12, L फॉर 12। O के बाद क्या आता है? MNOP आता है, तो 16। ठीक है, ऐसा आपको याद रखना है। अगर याद नहीं भी हो रहा है तो EJOT से आप याद कर लीजिए। B क्या होगा? 2 होगा। D क्या होगा? 4 होगा। F क्या होगा? 6 होगा। H क्या होगा? 8 होगा। ठीक है, 2 4 6 है। ये 4 था, 8 था, 12 था, 16 था। अब ये 4 से क्या बन रहा है? 2 बन रहा है, मतलब -2 हो रहा है। 8 से क्या बन रहा है? 4 बन रहा है, -4। 12 से 6 बन रहा है, -6। 16 से 8 बन रहा है, -8। तो क्या हो रहा है? -2, -4, -6, -8, ऐसा कुछ सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। तो अब हमें इसको आप नोट कर लो, वैसे बता रहा हूं। तो अब हमें क्या करना है? FLRX को कैसे हम देखेंगे वो देखना है। F की वैल्यू क्या होती है? यहां पे मैं अच्छे से लिख देता हूं। F होता है अपना 6, L होता है लव, लव होता है 12, 12 बार प्यार होता है हमें। ठीक है, R क्या होता है? O 15 था, P Q R 18। ठीक है, X ये जोड़ T Y 25, X Y आता है तो X कितना होगा? 24। ठीक है, याद हो गया। अब देखो इसके हिसाब से ये हो रहा है -2। अगर मैं 6 से -2 करूं तो 4 कुछ आता है, मतलब DR, मतलब DR। इस ऑप्शन में चेक करो कुछ D है क्या यहाँ पे? यहाँ पे हमें D नहीं दिख रहा है, मतलब सीरीज -2 से नहीं होगी। अगर मैं इसमें -3 कर देता हूँ तो कितना आएगा मेरे पास? C आ जाएगा। C के ऑप्शन हमें दिख रहे हैं, तो हमें ऑप्शन वाइज भी थोड़ा सा आपको क्लियर रहना है। तो C आ गया। अब जैसे यहाँ पे -2 था, -4 हुआ तो -3 क्या होगा? -3 × 2 -6, तो 12 - 6 कितना होगा? 6 आएगा। 6 किसको रिप्रेजेंट करता है? F को करता है, CF। ठीक है, -3 -6 -9 आएगा। 18 - 9 कितना होता है? 9। अब 9 किसको रिप्रेजेंट करता है? I9। तो CF हमें मिल गया।
जरूरत नहीं है लास्ट टर्म को लाने की, क्योंकि आपको सी एफ आई ऑलरेडी यहाँ से मिल चुका है। यहाँ पे सी एफ एच है, यहाँ पे सी एफ आई है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, इजी, समझ में आया सब कुछ। सेम क्वेश्चन फोर्थ वाला भी है, आप चाहो तो खुद से एक बार सॉल्व कर लो वीडियो पॉज करके, या तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। अब डी आई एम पी सी जे एल क्यू, कुछ नहीं, डी से एक -1 किया तो आता है सी आया, आई के पास +1 किया तो आ गया जे, फिर एम से -1 किया तो एल आया, और पी से +1 किया तो क्यू आया। मतलब क्या लॉजिक हो रहा है, -1 +1 -1 +1। ठीक है, इजी था। अब लॉजिक यहाँ पे भी लगाओ, पहले क्या होगा -1, ठीक है, -1 किया x आ गया, एक मिनट, t के यहाँ पे t आता है, माय बैड, यहाँ पे t आएगा, ठीक है, t के बाद u -1 कितना होता है, t होता है ना, t आएगा। w के बाद +1 करना है, w के बाद +1 करने में क्या आता है, wx, तो tx दो जगह मिल रहा है, अभी देखते हैं, तो हमें एक और सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, फिर m के बाद वापस -1 हुआ, l आया, z के बाद -1 करेंगे तो कितना आएगा, y आ जाएगा, txy, यहाँ पे txy आ गया, यहाँ tx भी है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अब नेक्स्ट 5 सेट्स ऑफ क्वेश्चंस में। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट 4 सेट्स ऑफ क्वेश्चंस कौन देखता है। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखो, A3E F5J K7O, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट हमारा कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट हमारा इजोटी है, इजोटी, यही आपकी हथियार है रीजनिंग में, 5 10 15 20 25, यही हथियार है, इसी हथियार को हम यूज करने वाले हैं रीजनिंग में। ए के बाद हो रहा है एफ, ए क्या होता है 1 के बाद एफ मतलब 6, ठीक है, और के मतलब किंग्स 11 पंजाब, तो के मतलब 11, ठीक है, लिख दो यहाँ पे 1 6 और ये 11, मतलब देख पा रहे हो 1 + 5 6 होता है, 6 + 5 11 हो रहा है, मतलब +5 का कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन रहा है। फर्स्ट में हमें +5 हो रहा है, तो k + 5 कितना होगा, यहाँ पे आएगा 16, 11 + 5 16 आएगा। O 15 होता है, O के बाद क्या होता है P, तो यहाँ पे P, तो पहला लेटर है दोस्तों वो P मिल गया हमें। अगर हम दूसरा लेटर देख लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, आगे यहाँ पे +2, P9 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, इजी, ठीक है, कोई दुख दर्द पीड़ा इसमें आई होप नहीं होगी। अब देखो यहाँ पे GX JU NR SO डैश, अब G देखते हैं, G7 मीट, ऐसे याद रखना होगा, G7, G होता है 7, G, फिर अपना E जोड़ T का, J का कितना हो गया 10, ठीक है, 10 हो गया, ये कितना हो गया 14 हो गया, ये हो गया 14, ये कितना हो गया 19। अब देख रहे हो यहाँ पे इस सीरीज को देखो, +3 +4 +5, तो क्या आएगा +6 आएगा 25, चलो तो क्या आएगा +6, यहाँ पे कितना आएगा 25, ठीक है, 25 कौन सा है, इजोटी देखो, y कितना होता है 25 होता है, तो ये जो यहाँ पे पहला लेटर होगा वो y होगा। y के हमारे पास अभी 2 ऑप्शन पड़े हुए हैं, 2 ऑप्शन है, तो अभी एक और हमें सॉल्व करना होगा, x u r o, ठीक है, x क्या होता है 24, u क्या होगा, t के बाद u आता है 21, r क्या होगा, o अपना 15 हो गया, ये हो गया 18, ठीक है, -3 तो यहाँ पे एक और -3 आ गया, तो कितना आ गया 12 आएगा, 15 - 3 12 आता है, लव 12 बार होता है यार, हमें 12 बार हो जाता है। YL ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी में चलेगा, कोई दुख दर्द पीड़ा। अब 7 क्वेश्चन में देखते हैं, 81 36 25 9 5 और 16, इसमें बताना है फाइंड द एक्सेप्शन। भाई देखो 81 क्या है 9 का स्क्वायर, 36 क्या है
6 का स्क्वायर, 25 क्या है, 5 का स्क्वायर, 9 क्या है, 3 का स्क्वायर, 5 किसी का स्क्वायर है क्या, नहीं, 16 किसी का स्क्वायर है, बिल्कुल है, 4 का। तो सारे जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये 36 ऑप्शन होगा, ठीक है। तो करेक्ट कर लो 36, यहाँ पे ऑप्शन आप 25 कर लो, 25, ठीक है। तो कौन सा इसमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं है दोस्तों, 5 नहीं है ना, तो ऑप्शन नंबर ए चलेगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, ए वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज बी। ये क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, 2 years अगो, 2 साल पहले ए जो था, ए टू बी का रेशियो निकाल रहा हूं, 2:1, कितने, -2 years पहले, ठीक है। इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस इज 2 years, डिफरेंस क्या है इसमें, रेशियो का 1। और एक बात बताओ, ए अगर 5 साल पहले बी से 2 साल छोटा होगा, तो 10 साल के बाद भी बी से 2 साल छोटा ही होगा। एज का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होता है दोस्तों, ये हमेशा बात याद रखिए। तो ए की एज 2 साल पहले ट्वाइस थी बी से, पर इनका डिफरेंस जो था वो 2 साल था, 2 साल हमेशा रहेगा। तो एक की वैल्यू यहाँ पे 2 है, एक की वैल्यू 2 है, तो एक की एज की वैल्यू कितनी आएगी, 2 की वैल्यू कितनी आएगी, 4 कब है, 2 साल पहले है दोस्तों। तो अभी प्रेजेंट एज क्या होगी, 2 साल पहले ए की उम्र 4 साल थी, अभी प्रेजेंट क्या होगी, 4 + 2 दैट इज 6 years। इजी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे ये 4 सेट्स ऑफ क्वेश्चंस हो गए। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट 4 सेट्स ऑफ क्वेश्चन में। So let's move on to next 2 questions, जिसमें 9 और 10 नंबर के क्वेश्चन थोड़े अलग होंगे। इजी भी है काफी ज्यादा, अगर आपको लॉजिक क्लियर हो जाए तो। ये वेन डायग्राम है, अगर आपने मैथ्स वगैरह पढ़ा होगा तो आपको आइडिया होगा कि वेन डायग्राम किस तरीके से होता है, राइट। अब इस वेन डायग्राम के अंदर क्वेश्चन क्या है, फाइंड इंडियंस एडवोकेट हु आर टीचर्स। तो यहाँ पे पहला जो सर्कल है वो इंडियंस रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा एडवोकेट है, तीसरा टीचर्स है। और बोल रहा है कि फाइंड द इंडियंस, कि इतने सारे कैटेगरी के अंदर इंडियंस हैं, हु आर टीचर्स, तो कौन से टीचर्स हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे कि ये तीनों सर्कल का जो एक इंटरसेक्शन पॉइंट हो रहा है यहाँ पे, राइट। इसमें सारे के सारे जो इंडियंस हैं, यहाँ पे जितने इंडियंस है उतने एडवोकेट्स है, तो उसके बीच का रेशियो 2 है। यहाँ पे जितने इंडियंस जितने टीचर है उसके बीच का 4 है। लेकिन इंडियन एडवोकेट्स हु आर टीचर, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन आएगा वो है आंसर नंबर 3। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 10 है। ये बहुत ही इजी है, अगर आप डिक्शनरी पढ़ें तो आपको पता है कि पहले ए अल्फाबेट के आते हैं, फिर बी आते हैं, फिर सी आते हैं, डी आते हैं। अगर ए में बहुत सारे वर्ड्स हैं तो उसके अंदर भी बाइफर्केशन होता है। जैसे कि यहाँ पे अरेंज द वर्ड्स अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी है, यहाँ पे बी के अकॉर्डिंगली हमें काफी सारे वर्ड्स दिए हुए हैं। तो ये देखते हैं कि पहले बी के बाद क्या आ रहा है, ए एन, सब में आ रहा है बी ए एन बी एन बी एन, तो ये कांस्टेंट हो गया। लेकिन क्या चीज इसमें सबको डिफर करती है और सीरीज में अरेंज करती है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले आता है डी, डी के बाद क्या आता है ए बी सी डी ई एफ जी, के बाद आता है के। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन होगा सेकंड, फिर थर्ड, थर्ड के बाद होगा सेकंड, सेकंड के बाद होगा फिफ्थ, फिफ्थ के बाद क्या होगा पी क्यू आर एस टी, तो यहाँ पे आएगा क्यू पहले आएगा फर्स्ट और फोर्थ। तो ये सीरीज है इस क्वेश्चन का आंसर 10। इस तरीके से आप ऑप्शन टिक कर सकते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है कि आलोक जो है वो 75% मोर प्रॉफिट गेन करता है आकाश से। तो आकाश कितना % लेस प्रॉफिट गेन कर रहा है आलोक से। बस भाषाओं में कंफ्यूज कर रहा है, इंग्लिश में कंफ्यूज कर दिया है। तो कुछ नहीं करना है, आलोक लिख दो आप, यहाँ पे आकाश लिख दो, लिख दिया आलोक आकाश। आलोक कितना % गेन कर रहा है, 75% मोर। मतलब 75% कितना होता है, 3/4 होता है, 3/4 होता है। मतलब अगर आकाश को 4 प्रॉफिट हो रहा था, 75% ज्यादा आलोक कमा रहे, मतलब कितना, 4 में से और 3 ज्यादा, 7। तो आलोक का जो प्रॉफिट था वो 7 था, आकाश का था 4। अब ये बताना है कि आकाश आलोक से कितना कम प्रॉफिट गेन कर रहा है। तो कितना कम कर रहा है, -3 कर रहा है, कितने में से, 7 में से, 3/7 ये आपका आंसर है। पर आपका ऑप्शन जो है वो परसेंटेज में दिया हुआ है। 1/7 कितना होता है, परसेंटेज की क्लास में अटेंड नहीं करिए तो कर लेना। 1/7 होता है 14.28%, 14.28%। 3/7 कितना होगा भाई, इंटू कर दो, 42.6 के आसपास कुछ आ जाएगा, 6 या 8, 9 बोल दो, 42.9% बोल दो इसको, 42 पॉइंट समथिंग आंसर आपका। तो आपका आंसर हो जाएगा 42.88। तो दोस्तों चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट
4 सेट्स ऑफ क्वेश्चन में। तो 12th क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अ कार ट्रेवल्स 20 miles in the same time as another car 20 miles per hour. Faster covers 30 miles. How long the journey last? ये हमें निकालना है। तो भाई क्या समझ में आ रहा है, एक कार है 20 माइल चल रही है सेम टाइम में, दूसरी कार है वो 30 माइल चलती है उतने टाइम में, ठीक है। तो डिफरेंस कितना आ रहा है डिस्टेंस का, 10 माइल का डिफरेंस आ रहा है। और स्पीड का डिफरेंस कितना है, 20 माइल। जो फास्टर कार है वो 20 माइल ज्यादा चल रही है, तो हमें क्या निकालना है, टाइम। टाइम क्या होगा, डिफरेंस इन डिस्टेंस कितना हो गया आपका 30 माइनस 20। डिफरेंस इन स्पीड कितना है 20 है, कितना आ गया 10/20, 1/2 आवर्स 30 मिनट्स। ऑप्शन कौन सा दिख रहा है इसमें, ऑप्शन नंबर डी चलेगा, इजी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 देखो। शंकर एंड गणेश वॉक्ड 150 meters east. Shankar turned left and walked 100 meters. Ganesh went straight for another 100 meters. Afterwards, Ganesh turned to right and Shankar turned left. In which direction they are facing now? भाई ये क्वेश्चन के लिए सबसे बेस्ट क्या है, आप ऑप्शन सबसे पहले देते हैं। ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, सब में ऑप्शन डिफरेंट है। मतलब अगर हम किसी एक का भी डायरेक्शन निकाल देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। चलो हम सिर्फ शंकर का डायरेक्शन निकालते हैं। एक लॉजिक इसमें होता है ESWN, ये हमेशा याद रखो, ESWN ये याद रखो। शंकर एंड गणेश वॉक, सिर्फ हम अब शंकर को देखेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन सारे डिफरेंट है। शंकर कितना गया 150 मीटर गया ईस्ट, ठीक है। हमें डिस्टेंस से मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस का कुछ नहीं पूछा, बस डायरेक्शन पूछ रहा है। शंकर गया ईस्ट 150 मीटर, फिर शंकर लेफ्ट टर्न कर रहा है। लेफ्ट मतलब अब शंकर यहाँ पे टर्न कर लिया, शंकर यहाँ पे टर्न कर लिया लेफ्ट, ठीक है। फिर शंकर वापस लेफ्ट टर्न करता है, ये लास्ट बार है उसने लेफ्ट टर्न किया, तो शंकर अब यहाँ पे लेफ्ट टर्न कर लिया दोबारा। शंकर की डायरेक्शन क्या होगी, वेस्ट, खत्म क्वेश्चन। कोई मतलब ही नहीं है इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व करने का, बस आपको एक ही ऑप्शन देखा, पता चल गया कि सब डिफरेंट है, तो हमें सिर्फ अब डायरेक्शन से मतलब है, हमें क्वेश्चन पढ़ने नहीं है, सिर्फ हम शंकर या गणेश किसी एक को ले लेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम आंसर निकाल देंगे, खत्म हो गया। तो दोस्तों हमें 14th में सीरीज वाला क्वेश्चन है, तो हमें एक गोल्डन रूल पता है, EJOTY, इजोटी, ठीक है, वही हम यहाँ पे भी लगाएंगे। पर उसके पहले देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन है। STU कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आ रहे हैं, WXY ABC मतलब कुछ ना कुछ कॉन्जिक्यूटिव आएगा, DEF आ सकता है, EFG भी कॉन्जिक्यूटिव है, EGF तो कॉन्जिक्यूटिव है ही नहीं, तो इसको हटा दो, FCG भी कॉन्जिक्यूटिव है नहीं, इसको हटा दो। मतलब इन दोनों ऑप्शंस में से कुछ एक हमारा आंसर होगा। अब देखो U V के बाद W, ठीक है, एक छोड़ के W आया, Y के बाद एक छोड़ के Y Z A, एक छोड़ दिए Z, फिर एक छोड़ के R, तो C को एक छोड़ दो D E, तो ऑप्शन चालू कैसे होगा E F G हमारा आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी E F, इजी है, कोई दुख दर्द पीड़ा। अब हम अपने 15th क्वेश्चन को देखते हैं। बैट ईट हैड डैश, तो ऑप्शन है कैट, रैट, फैट, फिर कैट। तो देखो ये जो 80 है ना, ये कांस्टेंट हो गया, 80 इज द कांस्टेंट टर्म एंड वी कैन फाइंड द 80 इन द ऑप्शंस एज वेल, सो ओनली वी हैव टू लुक एट द फर्स्ट लेटर, हमें सिर्फ फर्स्ट और फर्स्ट लेटर चेक करना है। बी के बाद आ रहा है ई, बी कितना होता है 2, बी होता है 2, ई क्या होता है 5, एच क्या होता है 8, 2 + 3 5 होता है, 5 + 3 8 होता है, 8 + 3 क्या होगा 11 बताया था किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 के, ऑप्शन नंबर बी कैट। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट 4 सेट्स। तो दोस्तों यहाँ अब हमारे लास्ट 5 सेट्स ऑफ क्वेश्चन बाकी है, तो अब देखते हैं 16 क्वेश्चन। ब्लू व्हेल सी से रिलेटेड है, डेफिनेटली ब्लू व्हेल कहाँ रहती है, सी में रहती है। तो लैंड में कौन रहता है, टर्टल जो है वो आपका एम्फीबियन है, तो वो अभी हम इसको होल्ड पे रखते हैं। फिश पानी में रहती है, एलिफेंट है वो सिर्फ लैंड में ही रहता है, और ग्रीन में तो चलो कुछ होता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी एलिफेंट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 17th देखते हैं, ABDH CFHP JKMQ जब ये वापस एक सीरीज आ रही है, तो सीरीज के क्वेश्चन तो दोस्तों हम लोग आराम से कर ही लेंगे। अब आपको भी समझ में आ गया होगा हमारा यूएसपी क्या है, इजोटी है। तो A+ कितना होता है
सी बनाने के लिए ए होता है 1, सी होता है 3 प्लस 2 हो रहा है, ठीक है। बी से एफ जाने में कितना लग रहा है आपको दोस्तों, 2 और 6 होता है प्लस 4 होता है। तो अब यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ भी चेक कर लेते हैं। जे प्लस 1 कितना होता है, के प्लस 4 कितना होता है, किंग्स 11, 11 प्लस 4 15, ए जो ओ आएगा कितना, के ओ। के वाला कोई ऑप्शन है क्या, दिख गया हमें ऑप्शन बी। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको भी एग्जाम में ऐसे ही करना है, अपना टाइम बचाना है। तो यही इसलिए हम लोग यहाँ पे आए ताकि आप लोगों को दोस्तों बताएं कि क्या ट्रिक्स होती है, क्या टिप्स होती है, आप कैसे टाइम सेव करें, ये हमारी खासियत है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं। अब 18th देखो, ऑर्डर निकालना है, ऑर्ड क्या होगा इसमें वो देखते हैं। 1 2 4 5 3 4 8 9 6 7 14 15 4 5 10 12, ठीक है, ऐसा नंबर आपको दे दिया। तो चलो एक एक ऑप्शंस को देखते हैं, इनमें से ऑड क्या हो सकता है। 1 से 2 जा रहा है, यहाँ पे 3 से 4 जा रहा है, 6 से 7 जा रहा है, 4 से 5 जा रहा है, मतलब सब में +1 ऐड हो रहा है। तो चलो पहला तो हमारा ऐसा हो गया कि सब में हम लोग +1 ऐड कर रहे हैं। और यहाँ देखो 2 से 4 हो रहा है, 4 से 8 हो रहा है, 7 से 14 हो रहा है, 5 से 10 हो रहा है, मतलब इंटू 2 हो रहा है, कुछ ऐसे ऐसे कुछ हो रहा है, तो इंटू 2 हो रहा है, यहाँ भी इंटू 2 हुआ, सब जगह वैसी सीक्वेंस दिख रहा है मुझे। तो अभी तक तो कुछ ऑड मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब थर्ड में देखते हैं, 4 से 5 जा रहा है, मतलब वापस +1 हो रहा है। 8 से 9 जा रहा है, वापस यहाँ +1 हुआ है। इन दोनों ऑप्शन में तो अभी तक सब कुछ चीजें सेम चल रही है। 14 से 15 जा रही है, यहाँ पे वापस +1 होगी, यहाँ भी सेम हो रहा है। क्या डी ऑप्शन में कुछ अलग हो रहा है, +1 होना चाहिए आइडियली, सब ऑप्शन के साथ यहाँ भी +1 होना चाहिए, बट यहाँ पे +1 हुआ क्या आपका, नहीं हुआ, कितना हुआ, +2 हुआ। निकालना क्या है, ऑड, डी इज योर राइट, ठीक है। क्वेश्चन 19 देखते हैं हम दोस्तों। 64 + 53 आपका 4 आता है, 86 + 42 आपका 4 आता है, तो आपको निकालना है 83 + 72 आपका कितना होगा। तो दोस्तों चलो लॉजिक लगाते हैं, कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। 6 और 4 में डिफरेंस कितना है आपका दोस्तों, 2 का डिफरेंस आता है। 5 और 3 में डिफरेंस कितना है आपका, 2 का, एंड 2 + 2 = 4। क्या यही लॉजिक बाकी में फॉलो होता है, सेकंड वाले में चेक करते हैं। 8 और 6 का डिफरेंस कितना होता है, 2, 4 और 2 का डिफरेंस कितना होता है, 2, 2 + 2 कितना होता है, 4, चलेगा, इजी। तो अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 8 और 3 का डिफरेंस कितना हो गया, 5, 7 और 2 का डिफरेंस कितना हो गया, 5, तो 5 + 5 कितना हो गया, 10। 10 कोई ऑप्शन में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। अब फाइनली ये आपका लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। DEGI की वैल्यू है आपकी 25, ठीक है, 25, तो FEHD की वैल्यू क्या होगी। तो भाई ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले कुछ मत करो, इजोटी वाला कॉन्सेप्ट याद है, हर एक अल्फाबेट की एक वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू, वो आप निकाल दो। तो देखो D की वैल्यू क्या होती है, 4, E की वैल्यू होती है 5, G7 मीट, इसकी वैल्यू होती है 7, I की वैल्यू होती है 9, इनको प्लस करो, 4 + 5 9, 9 + 7 16, 16 + 9 25, मतलब कुछ नहीं हो रहा है, इन अल्फाबेट्स की न्यूमेरिकल वैल्यू निकालो और उनको सम कर दो, खत्म। F की वैल्यू क्या होगी, 6, E की वैल्यू क्या होगी, 5, H की वैल्यू क्या होगी, 8, और D की वैल्यू होगी 4। 6 + 5 11, 11 + 8 19, 19 + 4 23, ऑप्शन में है 23, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी में आपका 23 आ रहा है। तो दोस्तों यही कुछ मजेदार ट्रिक्स टेक्निक्स को जानने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को जरूर फॉलो करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो दोस्तों, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करो। और दोस्तों ये जो सीरीज है ना, अपने IB ACIO एग्जाम के पहले लगा के चले जाना, क्योंकि इस सीरीज की मैं गारंटी ले रहा हूँ, ये सीरीज अगर आपने कर ली तो आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा और आप एग्जाम निकालने के बहुत करीब आ जाओगे। थैंक यू।